बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ाएंगे। इसमें कुछ इसके बारे में देख लेते हैं पहले कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, इनका जनरल फॉर्म क्या है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये तो हुए आपके जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब है 1 डिग्री इक्वेशन, इसकी डिग्री 1 हो। इसके बाद दूसरा है इसका जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 लाइन्स। 2 लाइन बनती हैं, स्ट्रेट लाइन इसमें बनेगी। पहले इक्वेशन की अलग बनेगी एक लाइन, दूसरे इक्वेशन की अलग बनेगी। अब वो लाइन कैसी हैं, कैसे जो है वो बनेंगी, तो इसके लिए 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब है इसका केवल एक हल होगा। सेकंड नंबर है, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर वो लाइन्स पैरेलल हैं, समांतर हैं, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। तब वहाँ कोई सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब वो पैरेलल हैं, कहीं काटे नहीं रही हैं, तो वो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों, कंसिस्टेंट माने संगत, इनकंसिस्टेंट माने असंगत। संगत का मतलब होता है उसका हल है कोई, और इनकंसिस्टेंट संगत का मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। थर्ड नंबर है, इफ द लाइन्स कोइंसाइड, मतलब ओवरलैप करती हैं, देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तब ऐसे इक्वेशंस के बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, जब वो कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मतलब एक ही लाइन बन जाती है, दोनों लाइन मिला के एक ही लाइन बन जाती है। तो तब ऐसी स्थिति में इक्वेशंस के अनेक हल होते हैं। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्या है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे आप इन इक्वेशंस का। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इसके अनुसार 3 ये कंडीशंस बनती हैं, इनको आप याद रखें और इनसे बहुत सारे सवाल होंगे आगे। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इक्वेशन दिए होंगे जिसमें आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालनी होगी और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये बराबर नहीं है तो वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, मतलब संगत हैं, और उनका अद्वितीय हल, यूनिक हल है, एक हल होगा। सेकंड नंबर, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट। मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, उसका कोई हल नहीं है। इसके मानी है वो पैरेलल लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स समांतर हैं। थर्ड नंबर है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये आश्रित और संगत हैं। इसका मतलब है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर C1/C2, तब ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, याद करनी। इनसे बहुत सारे सवाल होंगे जो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा। चलो हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशंस बाय बोथ मेथड्स। जो दो मेथड आपको बताए गए हैं उनके द्वारा इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसमें हम मेथड चलते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी की जगह पर कोई चीज़ रख देना। तो ये दोनों हमने इक्वेशंस लिख लिए और फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 3x बराबर हुआ 7 + y को उधर ले गए तो ये 7 + y हो जाएगा 3x बराबर, इसलिए x बराबर 7 + y/3 ऑन पुटिंग x बराबर 7 + y/3 इन इक्वेशन सेकेंड। जहाँ पर x है वहाँ मैंने 7 + y/3 लिखा है। तो ये हो गया आपका 2 7 + y/3 + 5y बराबर -1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा 14 + 2y/3 + 5y = -1। 3 जब मैंने इधर आपका एलसीएम लिया है तो 14 + 2y + 15y/3 बराबर -1। 3 को उधर ले गए तो 14 + 17y, 15 तो 17 हो गए, बराबर -3, इसलिए 17y बराबर -3। 14 उधर आए, -14 बराबर -17। तो y बराबर -17/17 = -1। पुटिंग y बराबर -1 इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दी तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड में रखना है इसको। तो x बराबर मिलेगा 7 - 1/3 6/3 = 2, हैंस x बराबर 2 एंड y बराबर -1। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसमें से एक वेरिएबल को हम विलोपन कर देते हैं, उसका विलोपन कर देते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे तो इसमें से y हम विलोपन कर देंगे। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट y 5 बोथ साइड्स, तो ये हुआ 15x - 5y = 35। और सेकेंड इक्वेशन आपका है 2x + 5y = -1। 5y ये देखिए प्लस माइनस है, ऊपर वाले इक्वेशन में y माइनस का है और नीचे वाले इक्वेशन में +5y है। तो ये ऐड करने पर दोनों कट जाएंगे। जब इनको हमने लिखा है एडिंग, ये कट गए। जब कट गए तो इनको मैंने ऐड किया तो x को ऐड किया तो 17x हुआ, इधर ऐड किया तो 35 - 1 इसके मानी 34 दैट इज x बराबर 34/17। तो ये 2 हुआ तो x बराबर 2। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू जब एक की वैल्यू मिल गई तो दूसरे इक्वेशन में उसको रख दीजिए। तो x बराबर 2 रखने पर ये हुआ आपका 6 - y बराबर 7, इसलिए -y बराबर 7 - 6, इसलिए -y बराबर 1, y बराबर -1, हैंस x बराबर 2 और y बराबर -1। तो इन दोनों मेथड से आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो या दोनों कर लीजिए। तो हो सकता है एग्जाम में आपको पर्टिकुलर मेथड से ही सवाल को सॉल्व करने के लिए कहें वो, तब आपको दोनों मेथड की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से इनको पढ़ना है और नोट डाउन करना है अपने नोटबुक पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y बराबर 5 एंड 3x + ky - 15 बराबर 0
हैज़ पहला इसका है ए यूनिक सॉल्यूशन, कब वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा के की क्या वैल्यू होगी, और कब वो नो सॉल्यूशन होगा तब के की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं, और यहाँ a1 बराबर 1 है, a1 का मतलब x का गुणांक, और a2 का मतलब है नीचे वाले इक्वेशन का x का गुणांक, और b1 बराबर 2, b2 बराबर k, c1 बराबर 5, c2 बराबर 15। और ये कंडीशन होती है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मैंने आपको पीछे बताई थी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज a1 अपॉन a2 बराबर 1/3 है, डज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k, और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k डज नॉट इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है। इसका आंसर यहीं तक रहेगा। सेकंड पार्ट इसका है फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है वो पहले देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसकी वैल्यू रख दी, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 2 अपॉन k, डज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 15। तो पहले दो से 1/3 बराबर 2 अपॉन के, एंड 2 अपॉन के डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से निकलेगा पहले से k बराबर 6 एंड k डज नॉट इक्वल टू 6, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है कि k की वैल्यू 6 के बराबर नहीं है और k की वैल्यू 6 के भी बराबर है। तो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये संभव ही नहीं है, इसलिए नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं जो CBSE के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, और आप इसे अच्छी तरह करें और नोट डाउन करें। फाइंड C if the system of equations cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0 and 12x plus cy minus c बराबर 0 has infinitely many solutions। c का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी बराबर 0 और 12x प्लस सी वाई माइनस सी बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले तो इक्वेशंस दोनों नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद a1 अपॉन a2 c अपॉन 12 निकलेगा, b1 अपॉन b2 3 अपॉन c निकलेगा, और c1 अपॉन c2 c माइनस 3 अपॉन c निकलेगा। फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो नोट डाउन करते हैं। तो वो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर तीनों ये चीज़ें बराबर हैं तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनकी जब हमने वैल्यू पुट की तो c अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन c बराबर c माइनस 3 अपॉन c। तो पहले दो से c अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर c स्क्वायर बराबर 36, इसलिए c बराबर प्लस माइनस 6, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 6 निकला। इसी प्रकार दो आगे वाले 3 अपॉन सी बराबर c माइनस 3 अपॉन सी, इससे हमने जब क्रॉस मल्टी सी काट दिया तो c माइनस 3 बराबर 3, इसलिए c बराबर 6। देखिए और क्वेश्चन देखिए आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। पिछले जैसा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये करना है। kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और 12x प्लस ky बराबर k। इसमें a1 अपॉन a2 k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 k माइनस 3 अपॉन में k। फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस जो कंडीशन है वो नोट की। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यू रख दें
तो पहले दो से k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो इससे निकला k² इज इक्वल टू 36, तो k बराबर ±6। दूसरे दो से 3k इज इक्वल टू k² - 3k, और k² - 3k बराबर k² - 3k, k² - 6k बराबर 0, k कॉमन लिया तो k - 6 बराबर 0। जब k बराबर 0 तो k बराबर 0 आएगा, k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6 आएगा। अब देखिए दोनों को हम देखते हैं, उधर k बराबर +-6 है, इधर k बराबर 0 और 6 है। इस दोनों में जो कॉमन है वो लास्ट वैल्यू k की फाइनल वैल्यू होगी, तो k बराबर 6। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन और है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें, इस चैप्टर में और भी होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो एक इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इस रूप के सवाल भी आ सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 2 घटाया जाता है, और वह 1/2 हो जाती है जब हर में से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो माना कि या लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, तब फ्रैक्शन क्या बनेगा, अंश अपॉन में हर होता है तो फ्रैक्शन बनेगा x/y। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि जब हम दो हर से घटाते हैं, वो अंश से घटाते हैं, न्यूमरेटर से घटाते हैं, तो वो 1/3 हो जाती है। तो x - 2/y बराबर 1/3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x - 6 इज इक्वल टू y। 3x - y बराबर 6, ये पहला इक्वेशन हुआ। इसी प्रकार सेकंड में वो कहता है कि हर में से एक घटाने पर 1/2 हो जाती है, तो मैंने वही लिखा x/y - 1। y आपका हर है तो y में से एक घटा दिया तो इज इक्वल टू 1/2। 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई से किया तो 2x बराबर y - 1 मिला, 2x - y बराबर -1। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया और हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया, चूँकि जब ऊपर y के दोनों निशान जो दिख रहे हैं सेम है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर यही कैंसिल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाला निशान बदल दिया सभी का, माइनस फिर प्लस हुआ, माइनस हुआ, y कैंसिल आउट, तो 2x, ये 2x और 3x से -x आया, क्योंकि नीचे वाला निशान आखिरी निशान होता है, फाइनल निशान होता है, तो 3x से 2x जाएगा -x बराबर -7, इसलिए x बराबर 7। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो 3x - y बराबर 6, 3 × 7 - y बराबर 6, इसलिए -y बराबर 6 - 21, तो -y बराबर -15, यहाँ से y बराबर 15। हैंस फ्रैक्शन बराबर 7/15, क्योंकि फ्रैक्शन होता है, भिन्न होती है अंश बटे में हर, तो अंश आया था आपका 7 और हर आया 15, तो 7/15। ओके। अच्छा बच्चों, इस सबको आपको अपने नोटबुक पर नोट डाउन करना है और रिवीजन भी करना है इसका। अब हम आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 4 में।